दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है इस वीडियो में। आज 29 जून को कई सारी अपडेट मिली हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि ARO के 428 पदों पर आवेदन जल्द। अभी हाल ही में PCS का विज्ञापन जारी किया गया है और अब RO विज्ञापन की चर्चा हो गई है। आपको बता दें, लोक सेवा आयोग से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2026 का विज्ञापन जल्द जारी होने वाला है। आयोग को उत्तर प्रदेश सचिवालय से समीक्षा अधिकारी के 92 और सहायक समीक्षा अधिकारी के 267 कुल मिलाकर के 359 पदों के साथ राजस्व परिषद से ARO के 69 पदों का अधियाचन मिल चुका है। पदों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। अब तक मुख्यमंत्री अध्येता वृत्ति के अनुसंधान विधों के लिए आयु सीमा और अधिमान का शिथिलीकरण नियमावली 2026 को लागू करने के लिए विज्ञापन रुका हुआ था। अब CM फेलोशिप योजना से जुड़े हुए युवाओं के लिए भर्तियों में आयु छूट और भारांक तय हो चुका है। इसी आधार पर 25 जून को PCS 2026 का विज्ञापन भी जारी हो चुका है। इसलिए अब ARO और दूसरी भर्तियों के शुरू होने में कोई अड़चन नहीं रह गई है। प्रतियोगी छात्रों के लिहाज से देखें तो ARO सबसे महत्वपूर्ण भर्तियों में से एक है। इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि इससे पहले 2023 में 419 पदों की भर्ती के लिए ARO के विज्ञापन में रिकॉर्ड 10,76,000 आवेदन आए थे। लोक सेवा आयोग के इतिहास में किसी भी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की ये सर्वाधिक संख्या थी। 2026 का विज्ञापन भी लाखों बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। ARO 2023 का परिणाम इसी साल 5 अप्रैल को जारी किया गया था। तो सभी छात्रों के लिए ये विज्ञापन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये विज्ञापन भी बहुत जल्द जारी होने वाला है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ट्यूशन पढ़ाने वालों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2026 के लिए 13 जुलाई तक शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और DIOs को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक शिक्षकों से आवेदन कराएं। खास बात यह है कि ट्यूशन जैसी गतिविधियों में संलिप्त शिक्षक या प्रधानाचार्य आवेदन नहीं कर सकते हैं। संविदा पर कार्यरत शिक्षक या शिक्षा मित्र भी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। केवल न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा वाले नियमित शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य इसके लिए पात्र हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो अपलोड करना है, जिसमें आवश्यक अभिलेख, टूल्स, एक्टिविटी रिपोर्ट, फील्ड विजिट, फ़ोटो, ऑडियो या वीडियो आदि सम्मिलित करना होगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर देखिए कि छात्रों को परीक्षा दिलाने के लिए छुट्टी के दिन लगी कोर्ट। बात हो रही दोस्तों APO भर्ती को लेकर के। APO भर्ती की मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश UPPSC ने मनमाने तरीके से खारिज कर दिया था आवेदन। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2025 की मुख्य परीक्षा में एक अभ्यर्थी को बैठने देने का आदेश परीक्षा शुरू होने से 3 घंटे पहले दिया। अभ्यर्थी की याचिका पर रविवार को सुबह करीब 6 बजे न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। ये आदेश न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की विशेष पीठ ने अभ्यर्थी शालिनी पांडे की याचिका पर अपने आवास पर सुनवाई करते हुए पारित किया। विशेष पीठ का गठन मुख्य न्यायमूर्ति के प्रशासनिक आदेश के तहत किया गया। याची की ओर से अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी का कहना था कि याची द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा आवश्यक अभिलेखों को संकलित करके UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया। साथ ही UPPSC को ऑनलाइन आवेदन तथा सभी जो दस्तावेज है वो हार्ड कॉपी के माध्यम से भेजे भी गए थे। आयोग ने बिना कोई जानकारी दिए अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया। इसकी जानकारी याची को 22 जून को हुई। कोर्ट ने बताया कि याची प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी है। तो कुल मिलाकर के इस एक अभ्यर्थी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में छुट्टी के दिन भी कोर्ट लगाई गई और सुनवाई हुई और इस अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया।
अगली देखिए अपडेट है कि होमगार्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, वेबसाइट पर देख सकेंगे। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड स्वयंसेवकों की एनरोलमेंट के तहत भर्ती परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी रविवार को जारी कर दी। इसके आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान और शारीरिक मानक परीक्षण होगा। इसके बाद दौड़ के आधार पर अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी अंतिम उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर 4 जुलाई तक देख सकेंगे। फिलहाल इसमें जो रिजल्ट जारी किया गया वो भी आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। लिखा है 1,07,221 अभ्यर्थियों को मिलेगा अगला मौका। होमगार्ड के 41,424 पदों के लिए 1,07,221 अभ्यर्थी DUPST के शामिल होने का मौका मिलेगा। सफल अभ्यर्थियों में से अंकों की श्रेष्ठता और आरक्षण नीति के अनुरूप जिलावार श्रेणीवार कट ऑफ जारी करके 2.6 गुना अभ्यर्थियों को DV और PST में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। सभी जिलों की कट ऑफ जारी कर दी गई हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से सभी जिलों की कट ऑफ चेक कर सकते हैं, किस ज़िले की कितनी कट ऑफ गई है और आपके कितने मार्क्स हैं। उस हिसाब से आप मिलान कर सकते हैं कि आपका कितने नंबर पर चयन रुक गया। ज़िले में 50% शिक्षकों का ब्यौरा अपडेट नहीं। पटना से एक अपडेट है, ज़िले में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों के प्रोफाइल अद्यतन को लेकर के सुस्ती है। बार बार निर्देश मिलने के बावजूद पटना ज़िले के करीब 50% शिक्षकों ने अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है। तो ये पटना से अपडेट है कि इनका शिक्षकों का ब्यौरा जो अभी अपडेट नहीं है। यहाँ देखिए अपडेट है, सपा सरकार बनी तो परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में भर्तियों में हुई गड़बड़ियों पर पार्टी की ओर से ऑडिट रिपोर्ट जारी कर प्रदेश सरकार को घेरा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को अपनी प्रेस वार्ता में भर्तियों पर पार्टी की ओर से ऑडिट रिपोर्ट जारी करते हुए 69 शिक्षक भर्ती सहित कई मामलों में आरक्षण में उल्लंघन, संविधान के तहत OBC के 27% और SC/ST को निर्धारित आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया। कहा कि भर्ती प्रक्रिया में इनके अधिकारियों के साथ अन्याय हुआ है। सपा सरकार बनी तो परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन बनाएंगे, जिसमें युवाओं को बहुत सहूलियत मिलेगी। प्रदेश के प्राइमरी स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हो रहे हैं। इसकी जांच कर सरकार से सवाल पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। अंत में यहाँ पर अपडेट है, टेक्नीशियन भर्ती में योग्यता का विवाद। एक्सरे टेक्नीशियन की 382 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में शैक्षिक अर्हता की समकक्षता को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। प्रवीण कुमार मौर्य ने इस संबंध में जब महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य से जानकारी मांगी तो IGRS पोर्टल से जवाब मिला कि एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा के समकक्ष अर्हता के संबंध में स्टेट मेडिकल फैकल्टी से पत्राचार कर सूचना प्राप्त की जा सकती है। स्टेट मेडिकल फैकल्टी से भी जवाब नहीं मिला। अब प्रवीण ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को पत्र में कहा है कि समकक्षता को लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया है। दोस्तों इस भर्ती में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में विवाद है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।